मेरी दोस्त रिया का एडमिशन बहुत ही मेहनत के बाद एक मेडिकल कॉलेज में हुआ था और उसे हॉस्टल का रूम नंबर 13 अलॉट हुआ था। हम सब उसके एडमिशन से बहुत ही खुश थे। रिया सारी पैकिंग करने के बाद अपने हॉस्टल निकल गई। पहले दिन कॉलेज में व्यस्तता होने के कारण रात में बहुत जल्दी उसे नींद आ गई। अगले दिन सुबह में रिया ने मुझे कॉल किया और कहा कि रात में मैं बहुत जल्दी सो गई थी। उसके कुछ ही घंटों बाद मेरी आंख एक बहुत ही अजीबो-गरीब आवाज से खुली, मानो जैसे कोई जोर से चिल्लाया हो मेरे कान के पास, और डर के मारे मैं फिर सो ही नहीं पाई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे आसपास चल रहा हो। ये सब सुनने के बाद मैंने उससे कहा कि नई जगह शिफ्ट हुई हो इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा और इस बारे में अब तुम ज्यादा मत सोचो। ऐसे ही कुछ दिन बीते और उसके साथ ऐसी चीजें हर दिन होने लगी। अंत में रिया ने परेशान होकर ये सारी बातें अपनी मम्मी और पापा को बताई तो उसके मम्मी पापा ने कहा कि बेटा तुम बेकार ही डर रही हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब सिर्फ तुम्हारे मन का वहम है। मम्मी पापा के बहुत समझाने के बाद भी रिया नहीं मानी और जिद पर अड़ी रही कि मुझे यहाँ से ले चलो। फिर उन्होंने बोला कि बेटा तुम्हें पता है हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, हमने ऑलरेडी तुम्हारे हॉस्टल की 1 साल की फ़ी दे रखी है और हमारे पास अब इतने पैसे नहीं है कि तुम्हें दूसरी जगह शिफ्ट करा पाएं। फिर रिया को ना चाहकर भी उसे उसी रूम नंबर 13 में रहना पड़ा। कुछ दिन बाद रिया के मम्मी पापा ने अचानक से मुझे कॉल किया और पूछने लगे कि रिया से तुम्हारी बात हुई है क्या। वो लोग बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, पर मेरी खुद रिया से 3-4 दिनों से बात नहीं हुई थी। फिर अचानक से अगली रात में रिया का वीडियो कॉल आया उसके मम्मी पापा के पास। फ़ोन उठाते ही मम्मी पापा पूरा परेशान होकर पूछने लगे कि कहाँ थे तुम इतने दिनों से, तुम्हें पता है हम कितने परेशान हो गए थे। रिया मुंह झुकाकर बैठी हुई थी और जैसे ही उसने अपना मुंह उठाया कॉल कट हो गया। उसके बाद कॉल बैक करने पर फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा। वो लोग डर के मारे उसके हॉस्टल पहुँचे और उसके रूम का दरवाज़ा पीटने लगे। रूम से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। बहुत देर दरवाज़ा पीटने के बाद उन्होंने हॉस्टल वार्डन को बुलाया तो वार्डन ने कहा कि मुझे ये खुद 3-4 दिनों से नहीं दिखी है। वार्डन के पास रूम की दूसरी चाबी थी जिससे उसने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलते ही सबके होश उड़ गए। रूम में अंधेरा ही अंधेरा था और सारी चीज़ें टूट के बिखरी हुई थी। रिया की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, लेकिन वो इस हालत में थी कि आज भी जब मैं यह सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसको देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि ऐसी मौत देना किसी इंसान के बस की बात नहीं है। कुछ ही देर में उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया और वहाँ पर जो पता चलता है कि रिया को मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं और आज भी उसके मम्मी पापा को हर रात रिया का वीडियो कॉल आता है।